हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आए हैं। और आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहूँगी कि हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, तो वो पूरी होने वाली हैं। और कुछ लोगों को ऑफ़र आ सकता है। मैंने लास्ट टाइम ही कहा था, शायद कुछ लोगों को ऑफ़र आ सकता है बिज़नेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड। तो डेफ़िनेटली आज भी ये एनर्जी है, कुछ लोगों को डेफ़िनेटली जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड ऑफ़र आ सकता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग डील फाइल कर सकते हैं। और कुछ लोग अपने घर का रेनोवेट करवा सकते हैं। और यहाँ पे हीलिंग बहुत चल रही है। यहाँ पे आपकी बॉडी माइंड सोल की सेलुलर लेवल से हीलिंग चल रही है। तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली की भी हीलिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हीलिंग हो रही है, उसके बाद जब हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक नया मुकाम को पा पाएंगे। क्योंकि कहीं न कहीं ये जो हीलिंग बहुत रिक्वायरमेंट थी, बहुत सालों से ये हीलिंग टली हुई थी और वो चीज़ आपको अब जाके मिल रही है। तो कहीं न कहीं कहीं न कहीं आप अपने गले का ध्यान रखिएगा, ठीक है? कुछ लोगों को बोलने की ज़रूरत है जो बोलते नहीं हैं। तो पॉसिबल है कि आप अपने थ्रोट चक्रा को हील करें और मतलब बोलें आप, तो वो अपने आप हील होगा और एक्सप्रेस करना सीखेगा। तो आप अपने व्यूज़ को, अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ बोलने की ज़रूरत है जो बहुत दिनों से बोल नहीं रहे हैं। और लेट्स सी कि कार्ड में क्या आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कहूँगी कि कृष्णा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कुछ लोग कृष्णा जी के भक्त हो सकते हैं। तो डेफ़िनेटली भी यहाँ पे मोर पंख थोड़ा सा हिल गया। तो कुछ लोग बहुत दिनों से शायद दिवाली में भी मोर पंख लेते हैं और शायद लेने भी जा रहे होंगे आप। तो आपको मोर पंख लेना भी चाहिए। चिड़िया की आवाज़ आई और कुछ लोगों कृष्णा जी के भक्त हो सकते हैं। तो कृष्णा जी के मैसेजेस उनको मिलते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उसको डिकोड कर पाएँ, है ना? और यहाँ पे आई है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। जब मैं सफल कर रही थी हेरोफेंट की एनर्जी थी, अभी यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको यहाँ पे अपनी चीज़ों में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। सॉर्ड्स यानी कि आपको चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लेके आने की ज़रूरत है। थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, पेज वाली चीज़ है। तो थोड़ी सी चाइल्डिश नेचर होती है, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। तो वो चीज़ नहीं करें यहाँ पे, है ना? कुछ लोग क्या, मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि हम किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट होते हैं तो बिना सोचे समझे उसमें कूद जाते हैं, है ना, किसी चीज़ को लेके। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। पहले से आपको बिल्कुल सोचना है, समझना है कि क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है, देन उसके बाद वर्क करना है। तो थोड़ा सा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है? लड़ाई मुझे आया है तो कहीं ना कहीं आप अपने पैनिक मोड में मत आइएगा। अगर आपको थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। क्यों कंट्रोल रखेंगे तो क्या, यहाँ पे कहीं ना सेलिब्रेशन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मैरिज मैरिज की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसी रॉयल जगह घूमने जा सकते हैं। पीछे क्या कहना चाहिए इसे, कासल है।
तो डेफ़िनेटली कुछ लोग ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ बहुत रेयरली जाया जाता है। और 4 ऑफ पेंटिकल से ऑफ कोर्स दिवाली आ रही है, तो बहुत खींचतान से दिवाली आ चुकी है, आज धनतेरस है, तो पैसा बचाना भी ज़रूरी है और पैसा खर्च करना भी ज़रूरी है। तो ये टोटली अप टू यू है। यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा जा रहा है। और यहाँ पे पैर जो है पेंटिकल्स के ऊपर है, तो कुछ लोग प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और शूज़ पैसों के ऊपर है, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा केयरफुल होके चलिए, है ना? पैसों को केयरफुल होके ही खर्च करना चाहिए। और लेट्स सी, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि शेयर बाज़ार में काइंड ऑफ थिंग्स, है ना? तो कुछ लोग शूज़ की कंपनी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, द मैजिशियन। तो कुछ लोगों ने बहुत डिसाइड किया हुआ है कि क्या करना है, क्या किस जगह में एक्शन लेना है। तो डेफ़िनेटली आपको वो एक्शन लेना चाहिए। आपकी जो मैजिशियन पावर है वो निखर के बाहर आएगी। आप सारे आपके टूल्स हैं उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, और वो जो अबंडेंट लाइफ जो आपको मिली हुई है उसको और इन्जॉय कर पाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल से तो कुछ लोग सिंगलहुड को बहुत इन्जॉय करेंगे आने वाले दिनों में, और कहीं अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, पैसों के साथ साथ इमोशनली फुलफिलमेंट भी है। तो कुछ लोगों की यहाँ पे बिग विश पूरी होने वाली है, क्योंकि सेलिब्रेशन भी है, मैजिशियन भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है और 9 ऑफ कप्स भी आ गया। तो कुछ लोगों के लिए 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 नंबर कंप्लीशन का भी होता है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क का भी होता है। तो आपके साथ तो दोनों चीज़ें चल ही रही हैं। कुछ लोग इमोशनल हैं तो लोगों की हेल्प करते ही रहते होंगे, और कुछ लोग मनी माइंडेड है तो उस हिसाब से अपनी चीज़ों को टैकल करते हैं और अपनी अबंडेंस को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स के बाद। तो मैं ये कहूँगी कि खुशी में इतना खुश मत हो जाइएगा कि जो ऑफ़र आ रहा है उसको मिस कर जाएं, है ना? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स सैडनेस को बताता है, उस वजह से ऑफ़र को मिस कर जाता है। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के बाद 4 ऑफ कप्स आया है, तो मैं जस्ट ये कहूँगी कि सब चीज़ ठीक है, बढ़िया है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है उसको ग्रैब करना भी ज़रूरी है। खुशी भी अपनी जगह है, अबंडेंस भी अपनी जगह है, लेकिन बहुत रेयर केस में जो अपॉर्चुनिटी आती हैं वो कभी-कभी ही आती हैं, है ना? और कहीं न कहीं वो आपकी डिज़ायर रही है, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो केयरफुल होके रखिएगा। वो 4 नंबर का कार्ड है, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ-साथ ना बहुत कुछ देगा। देखिए उसी के बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी सच्चाई है आपकी लाइफ़ की, और ये ट्रुथ है कि आप बहुत चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं खुशी में, तो उस चीज़ को मत कीजिएगा। तो और इस उसी के बाद नाइट ऑफ कप्स आया है, तो ऑफ़र तो आ रहे हैं आपके पास, लव ऑप्शन भी आ रहा है, करियर ऑप्शन भी आ रहा है। और मैं ये कहूँगी कि आपकी जो डिज़ायर है, जो बहुत दिनों से है, वो फुलफ़िलमेंट होने वाली है। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसको ग्रैब कर सकें, राइट? और नाइट ऑफ कप्स के बाद ही यहाँ पे जो आया है 8 ऑफ कप्स, तो कहीं न कहीं आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स के बाद आया तो पास्ट जो सेटबैक्स रहे हैं इमोशनली, उससे आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। कहीं वो मूव ऑन नहीं होंगे ना, तो आपकी ये जो एंग्ज़ायटी वाली रातें गई हैं, वो आपको बहुत परेशान कर सकती हैं, वापस आ सकती हैं। तो आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है यहाँ पे, और एंग्ज़ायटी से दूर रहिए। और किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा ऑफ़र मिलेगा जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करेगा। ऐसा फादर फिगर टाइप या बहुत मैच्योर पर्सन जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करेगा, इमोशनली बहुत सपोर्ट करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं वो आपको
आपको एक बिज़नेस ऑफ़र भी दे सकता है जो कि डिवाइन का भेजा हुआ है। तो सोने पे सुहागा यहाँ पे वाली चीज़ हो गई है। तो बिज़नेस ऑफ़र के साथ साथ पार्टनरशिप भी होगी और न्यू बिगनिंग भी होगी। मे बी जो ऑफ़र आए वो आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चार चाँद लग सकते हैं और आप जो जगलिंग कर रहे थे उससे बाहर आ सकते हैं। आपकी लाइफ से जो सेटबैक्स आपने देखे हैं, बैक स्टैबिंग देखी है, वो सारी चीज़ें आपको पीछे छोड़ देंगी, पीछे छूट जाएंगी उस वजह से। और कहीं न कहीं ये जो हुआ था ना, वो अच्छा ही हुआ था क्योंकि आप कहीं न कहीं अपनी हर्मिट एनर्जी में आ चुके हैं और आपको अब ये पता ही है, आपको वो नॉलेज मिल चुका है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है, राइट? और बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे वो झाड़ू की आवाज़ आई तो आपकी सारी मुश्किलें, जो सारा बर्डन था, वो बिल्कुल साफ़ होने वाला है। दिवाली भी आ चुकी है, साफ़ सफाई चली रही होगी, तो पूरा बर्डन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया और आप आ गए हैं फूल की एनर्जी में। तो कहीं न कहीं आपने सरेंडर किया हुआ है, तो वो जो सरेंडर किया हुआ है उस पे फ़ेथ रखिए और आगे बढ़ते जाइए। वो आपको कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के कॉन्फ्लिक्ट से आगे लेके जाएगा, आपको वहाँ फँसने नहीं देगा। क्योंकि हैंग्ड मैन की अपनी स्टकनेस की एनर्जी में ना बहुत कुछ सीखा है। जहाँ आप स्टक थे ना, तो वहाँ पे आपका कहीं न कहीं एनलाइटनमेंट वाली स्थिति हुई है, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ सीखा है और कैसे खुश रहा जाता है वो आपने सीखा है। यहाँ पे द सन का कार्ड आया, तो यहाँ पे आप बहुत खुश होने वाले हैं। अपने एक्सपीरियंस को देखिए, मूव ऑन हो जाइए अपने सेटबैक्स से, जो भी इमोशनल सेटबैक्स थे, इमोशनल ट्रॉमा थे, उन सब से, जो वेटिंग एनर्जी थी, उन सब से आपको अलग जाना है और अपनी खुशियों को एंजॉय करना है। और वो चीज़ आप सीख चुके हैं आपके पास्ट में जितना भी हुआ था, और आप किसी चीज़ के लिए पेशेंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो कुछ लोगों के लिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर बैलेंस का हो सकता है। यहाँ पे मैं वेट करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ये ग्लोब को देख रहा है और यहाँ पे तो वेट कर ही रहा है ना। तो कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट शायद कहीं फंसी हुई है, उसका वेट हो रहा है, और कुछ लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, मे बी अब्रॉड। तो वो चीज़ रुकी हुई है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। लेट्स सी क्या है। या मैंने कहा आपको मूव ऑन होना है। इस इमोशनल जो भी आपके साथ ड्रामा चल रहा था या जो भी ड्रामा चल रहा था, उससे आपको मूव ऑन होना है, तभी आपको सन वाली एनर्जी मिलेगी। और जो आपने फ़ाइट किया था अपने लिए स्टैंड जो लिया था, उसको चार चाँद लगेंगे और न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी न्यू बिगिनिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बिगनिंग हो रही है। यानी कि मैं कहूँगी आपकी कम्युनिकेशन में भी निखार हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी में भी निखार हो रहा है, और आपके पेंटिकल्स तो डेफिनेटली पहले से अच्छे हैं और अच्छे होने ही वाले हैं। तो न्यू बिगनिंग इस दिवाली के इतना मैं हड़बड़ा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी न्यू बिगनिंग के लिए, तो उसको आपको ही ठीक करना है। और यहाँ पे मैंने कहा अब्रॉड के लिए, और प्लेन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू प्लेन। और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है। प्लेन के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, या फर्स्ट टाइम है तो डेफिनेटली आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कहीं फंस ना जाए, है ना। पीस में रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, उसके बाद जाइएगा। और हाई प्रेस्टिज तो हैं ही आप, इंट्यूटिव तो हैं ही, तो आप सारी नॉलेज, सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल जाती हैं। तो जस्ट यूज़ योर इंट्यूशन, राइट, और फेथ इन योर इंट्यूशन। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये आप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, फेथ रखिए आप, और
अपने जो इमोशनल ट्रॉमा थे उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ, पैसा, पब्लिसिटी, फेम, नेम सब कुछ आ रहा है। ठीक है, सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।